हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे बीबीए, बीकॉम और एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाई है। तो जिसमें से एक प्लेलिस्ट है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें हम यूनिट 9 तक अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग यूनिट 10 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अथॉरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो जिसके भी सिलेबस में मैनेजमेंट है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसको अपना क्लियर करना है, मैनेजमेंट का बेसिक क्लियर करना है, तो वो इस प्लेलिस्ट को देख सकता है। एटलीस्ट उसका मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और सारी चीज़ें बेसिक से बताई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप की। ठीक है, मतलब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि अथॉरिटी या पावर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अथॉरिटी रिलेशनशिप्स की या अथॉरिटी क्या है, तो अथॉरिटी बेसिकली एक पावर है कोई भी डिसीजन लेने की या लोगों को ऑर्डर्स देने की। ठीक है, और अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड से फ्लो करती है। ठीक है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम अ मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैनेजर से सबऑर्डिनेट्स तक फ्लो करती है, यानी डाउनवर्ड को फ्लो करती है अपवर्ड से। और ये एक एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की अदर्स की थिंकिंग भी, मतलब लोगों के विचार को, लोगों के एक्शंस को, लोगों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने की एक एबिलिटी या क्षमता कहलाती है अथॉरिटी। ठीक है, और इसी को हम पावर भी बोलते हैं। तो पावर हमारी दो तरह की होती है, एक लेजिटिमेट पावर होती है और एक इलेजिटिमेट पावर होती है। ठीक है, तो जब कोई आपसे इन्फ्लुएंस होकर के कोई काम करता है तो वो लेजिटिमेट पावर कहलाती है, लेकिन जब आप फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाते हो तो वो इलेजिटिमेट पावर कहलाती है। ठीक है, तो जो ऐसा पावर जो इन्फ्लुएंस करे अदर्स को, वो क्या कहलाएगा, लेजिटिमेट मैनर का पावर कहलाएगा, और उसी को हम अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई आपसे इन्फ्लुएंस होकर के कोई काम कर रहा है तो वो आपकी अथॉरिटी है। ठीक है, चलिए अब अलग अलग राइटर्स ने जो है या ऑथर्स ने डिफिनीशन दी है अथॉरिटी। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की, जिन्होंने हमारे 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं मैनेजमेंट के। तो हेनरी फ्योल ने कहा है कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो इनके हिसाब से अथॉरिटी क्या है, एक राइट है या पावर है जो कि दूसरों को ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इट इज द राइट ऑफ सुपीरियर टू कंट्रोल, कमांड एंड इन्फोर्स द सबऑर्डिनेट। तो ये सुपीरियर का राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करे, उनको कमांड करे, उनको ऑर्डर दे कोई भी काम करने के लिए, टू डू समथिंग इवन अगेंस्ट हिज हर विल। ठीक है, जो वो अपनी क्षमता से वो काम कर सके। ठीक है, अगर हम चैम्बर्स डिक्शनरी की बात करें तो उन्होंने डिफाइन किया है अथॉरिटी को, दैट इट इज अ पावर डिराइव फ्रॉम ऑफिस और करेक्टर। तो बेसिकली इनके हिसाब से अथॉरिटी एक पावर है जो कि ऑफिस या करेक्टर से डिराइव की जाती है। If the position is directly related to the business process, then the power will affect the business. तो अगर पोजीशन आपकी डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस प्रोसेस से, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। द पोजीशन कैरिंग दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी आर कॉल्ड एज लाइन अथॉरिटी, और उसी अथॉरिटी को हम लाइन अथॉरिटी कहेंगे जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ी होती है। ठीक है, और ऐसी पोजीशन हैविंग पावर टू गिव एडवाइस और यूजुअली कॉल्ड एज स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी हमारी दो तरह की होती है, एक लाइन अथॉरिटी, दूसरी स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन अथॉरिटी ऐसी पोजीशन को कहेंगे जिसमें आप अपने बिजनेस में लोगों को ऑर्डर्स दे सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो वो आपकी लाइन अथॉरिटी कहलाएगी। लेकिन अगर स्टाफ अथॉरिटी की बात करें तो जब आपके पास आप ऐसी पोजीशन में है कि आप लोगों को एडवाइस दे सकते हैं लेकिन उनको जो है ऑर्डर नहीं दे सकते, तब आप स्टाफ अथॉरिटी में कहलाएंगे। ठीक है, मतलब लाइन अथॉरिटी वाले कहीं ना कहीं डायरेक्टली बिजनेस से जुड़े होते हैं, लेकिन स्टाफ अथॉरिटी वाले इनडायरेक्टली होते हैं। इनको केवल एडवाइस देने का राइट होता है, ये पूरा सजेशन दे सकते हैं लेकिन मतलब ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब समझते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम स्कॉलर या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, The line organization refers to the organization which are directly linked to the main line of business. तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो पर्सन है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि लाइन अथॉरिटी में भी हमने समझा। तो द पीपल एट ईच लेवल डू हैव अथॉरिटी टर्म्ड एज लाइन अथॉरिटी। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको लाइन अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, मतलब उनके पास पावर होता है ऑर्डर्स देने का। It is characterized by a clear
एंड डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड। तो इनका एक क्लियर या डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है एक दूसरे से। द लाइन अथॉरिटी मीन्स राइट टू डायरेक्ट टू द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट। लाइन अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास अधिकार है अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करने का या कंट्रोल करने का। आप केवल उन्हें सजेशन ही नहीं दे सकते, आप उनको पूरा ऑर्डर दे सकते हैं, फुल कंट्रोल है आपके पास, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सुपीरियर सबॉर्डिनेट अथॉरिटी रिलेशनशिप, और इसी रिलेशनशिप को हम सुपीरियर सबॉर्डिनेट अथॉरिटी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी हमारी टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करती है, whereas the responsibility moves from bottom to top in a line। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बॉटम से टॉप की तरफ मूव करती है, जबकि अथॉरिटी हमारी टॉप से बॉटम की तरफ मूव करती है, ठीक है। याद रखिएगा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम है, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल भी हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल मैनेजर है, तो एक आपका मार्केटिंग का मैनेजर हो गया, एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एक फाइनेंस मैनेजर हो गया, और फिर प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आपके फोरमैन हो गए, फिर वर्कमैन हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे जनरल मैनेजर, मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, ऑफिस स्टाफ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन हो गई, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे कुछ लाइन्स अथॉरिटीज होंगी, कुछ स्टाफ अथॉरिटीज होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे ऐसे जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो, जिनके पास राइट हो ऑर्डर्स देने का, कंट्रोल करने का, कमांड देने का, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास केवल सजेशन या एडवाइस देने का राइट होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो लाइन पोजीशन फोकस ऑन कोर ऑपरेशंस। तो जो लाइन पोजीशंस पे होंगे वो कोर ऑपरेशंस पर फोकस करेंगे। विल स्टाफ पोजीशन प्रोवाइड स्पेशलाइज सपोर्ट एंड गाइडेंस। जबकि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो केवल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है या गाइडेंस या सजेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्टाफ रोल्स लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज और लीगल ऑफर एक्सपर्टाइज। तो ये एक्सपर्टाइज देते हैं या एडवाइस देते हैं लाइन मैनेजर्स को। दिस स्ट्रक्चर बैलेंसेस ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ स्पेशलाइज सपोर्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें एक स्पेशलाइज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है या बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट है जो कि स्टाफ में आ जाएगा। फिर एचआर मैनेजर है, फिर ऑपरेशन मैनेजर है, फिर डायरेक्टिंग मैनेजर है, फिर फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। फिर एचआर मैनेजर का इंचार्ज है, ठीक है। फिर मैनेजर ऑपरेशन का इंचार्ज है, फिर आपका मार्केटिंग मैनेजर का इंचार्ज है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। तो ये आपके लाइन अथॉरिटीज में आ जाएंगे। In this figure shows that the operation and marketing department are forming the line organization। तो हमारी जो ऑपरेशन या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है। Whereas HR and finance department are a part of staff organization। और ये जो हमारे HR हैं और ये जो फाइनेंस मैनेजर हैं ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। लाइन मैनेजर्स आर मच पावरफुल देन स्टाफ मैनेजर्स। तो ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं ये ज्यादा पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब फिगर में जितने भी डॉटेड वाले हैं वो सब स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। जैसे असिस्टेंट हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, बाकी सब हमारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया तो उसका पर्सनल असिस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हो गया। मतलब जहां भी डॉटेड है ये सब आपके स्टाफ वाले हैं, बाकी सब आपके लाइन वाले हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं स्टाफ और लाइन अथॉरिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बात करें तो लाइन अथॉरिटी के पास राइट होता है डिसाइड करने का, कमांड देने का, कंट्रोल करने का, जबकि स्टाफ अथॉरिटी के पास केवल राइट होता है एडवाइस देने का या असिस्ट करने का या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। लाइन अथॉरिटी कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली कंट्रोल करती है और ये केवल असिस्ट करती है इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट हम बात करें तो रिलेटिवली अनलिमिटेड और जनरल होती है, और ये रिलेटिवली रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन होती है, क्योंकि ये केवल एडवाइस दे सकती है, कमांड या कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है डाउनवर्ड फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और इसमें मे फ्लो इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ एडवाइस, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है फ्लो करने का अथॉरिटी के। इसमें जो है क्रिएट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन, इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जबकि ये एक्सटेंशन ऑफ लाइन एंड सपोर्ट लाइन है, ठीक है।
तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मतलब ये डायरेक्टली बिजनेस से जुड़ी है और ये केवल एडवाइस या सजेशन या एक्सपर्टाइज दे सकती है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पे अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर टू टॉप फॉलो करती है, वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि हम स्टाफ और लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वेयर द टास्क आर प्रॉपरली डिवाइडेड, जहाँ पे टास्क प्रॉपरली डिवाइडेड होता है और एक्सपर्ट्स अटैच किए जाते हैं लाइन मैनेजर्स के साथ में, वो आपकी लाइन या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो ये इंश्योर करती है प्रॉपर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, और इसमें एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टॉप टू बॉटम या कोई डायरेक्शन ही नहीं है अथॉरिटी का, जबकि यहाँ पे अथॉरिटी का एक डायरेक्शन है, फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ पे स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे हम पहले एक्सपर्ट से सजेशन लेंगे तब जाकर के कोई डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल और इकोनॉमिकल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से कोई असिस्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं है या एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारी जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स है और ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे हमें एक अलग से एक्सपर्ट या असिस्टेंट हायर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा जो मन करता है हम करते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं सजेशन देने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लाइन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही हो गया कि जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हो। ठीक है, तो द फंक्शनल अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी विच एम्पावर्स अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द वे वर्क इज परफॉर्म नॉट ओनली इन हर डिपार्टमेंट बट ऑल्सो इन कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब कि आपको अपनी अथॉरिटी को अपनी ही डिपार्टमेंट में नहीं अदर डिपार्टमेंट में भी कंसर्न करना है, उनको भी सपोर्ट करना है। ठीक है, व्हेन फंक्शनल अथॉरिटी इज गिवन टू अ लाइन पीपल इट इज कॉल्ड अ लाइन फंक्शनल अथॉरिटी। तो जब फंक्शनल अथॉरिटी दी जाती है किसी लाइन पीपल को तो उसी को कहते हैं लाइन फंक्शनल अथॉरिटी। ठीक है, The organization having more line functional positions are called as line functional organization। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ज्यादा लाइन फंक्शनल पोजीशंस है उन्हीं को हम लाइन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द स्टाफ पर्सन डज हैव अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। स्टाफ पर्सन का डिसीजन मेकिंग में रोल होता है। द रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ पर्सनल एट द टॉप बॉटम मैनेजमेंट इज मोर देन द लाइन पीपल। तो यहाँ पे स्टाफ पर्सन का ज्यादा रोल होता है as compared to line people. This level of authority given to the staff position is called staff functional authority। तो जहाँ पे हमारे स्टाफ को अथॉरिटी दी जाती है फंक्शन के बेसिस पे उसको स्टाफ फंक्शनल अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप समझते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता ही है कि जहाँ पे अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब फ्रॉम मैनेजर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जहाँ पे एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, जहाँ पे फंक्शन के बेस पे एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है, वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, मैंने बताया ही आपको कि ये लेस एक्सपेंसिव है। और अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टलियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की कमी होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे काम डिवाइड होता है। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट डिसीजन फैसिलिटेट करता है और यहाँ पे स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि हम सजेशंस लेकर के उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्डन सुपीरियर के ऊपर होता है और यहाँ पे कम बर्डन होता है सुपीरियर के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आपका चैप्टर यहीं तक था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।